हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और मैंने आपको ग्रामर्स का और इंग्लिश का बहुत सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। इसी के साथ अब हम जो हमारा चैप्टर थे क्लास नंबर 12 का जो इंग्लिश चल रहा था, ठीक है, उसको मैंने विराम दे दिया है। जो चैप्टर तुम्हारा चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है, अंतिम रूप दे दिया है। उसके बाद से आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जो हमारे यूपी बोर्ड्स 2026 के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, अगर ये सीरीज अगर आपने कर ली मेरे साथ तो आपने इंग्लिश के पेपर में 40 मार्क्स कंप्लीट कर पाएंगे हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक हैं और वो इंग्लिश में ना तो सेंटेंस अच्छे से कन्वर्ट कर पाते हो, ना ही किसी हिंदी की स्टोरी को इंग्लिश में बना पाते हैं। ठीक है, तो आप ये सीरीज मेरे साथ बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से चीजों को समझें, क्योंकि मैं इस सीरीज को बहुत ही बेसिक से लेके कराऊंगा और देन लास्ट तक जब ये सीरीज एंड करेगी, जब तक आप इसको वॉच करते रहे तो अंत समय में आप हिंदी से इंग्लिश बनाना इजी से सीख पाएंगे मेरे साथ। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको क्या है कि आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना है और चीजों को पढ़ना है और याद करना है। अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा करेंगे शेयर। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। ठीक है, बिना देरी करते हुए आइए मेरे साथ जुड़िए और चीजों को समझिए। ठीक है, तो अब देखिए इस सीरीज का मैंने जो नाम दिया है वो दिया है न्यू स्पेशल सीरीज। और अगर मार्क्स की बात करूं ना, मैं अगर यूपी बोर्ड्स इसमें मार्क्स की बात करूं तो ये मार्क्स आपको ये वाली सीरीज 40 मार्क्स दिलवाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से करें और बहुत अच्छे से समझें। आज मैं इसका पार्ट नंबर 1 आपको दूंगा, हिंदी टू इंग्लिश बनाने के कुछ ऐसे नियम्स जो आपको पता तो हैं लेकिन आप उनसे बहुत ज्यादा अच्छे से उसे कर नहीं पाते हो या फिर भूल जाते हो। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो चीजें ऐसी होंगी आपने पढ़ तो रखी होंगी लेकिन आपको भी उसका ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, आप उन चीजों को तरोताजा करें आज, जो आपने कभी पढ़ा होगा उनको आज आप रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला है आज अनुवाद के नियम, कि जो अनुवाद के नियम रहेंगे हम उन्हें किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए रूल नंबर 1 हमने डाला है। और रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि नॉट, जो नॉट होता है ना, नॉट हमेशा, ऑलवेज, नॉट हमेशा मेन वर्ब, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले आता है। जो नॉट रहता है ना बच्चों, अगर आप किसी भी वाक्य को नेगेटिव करें, जो नॉट आएगा ना वो हमेशा, ऑलवेज कब आएगा? मेन वर्ब से पहले आएगा। कब आना है? मेन वर्ब से पहले आना है। ये बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन आपको सीखनी है, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका एक एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कि राम बाजार नहीं जा रहा है। जो राम है ना वो बाजार नहीं जा रहा है। तो आप इसको कन्वर्ट करिए और चीजों को समझिए, जो मैंने लिखा है वो बात सत्य है कि नहीं सत्य। तो सबसे पहले रहा, रही, रहे जिस वाक्य में आ जाता है वो कंटिन्यू का वाक्य होता है और है पीछे लिखा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है आपका। ठीक है, तो आप बनाएंगे इसको राम इज नॉट जा रहा है। गो में लगाना है आपको आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू मार्केट। ओके बच्चों, अब आपने ये लिख दिया और आपको मैंने लिखा है कि नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब है गो, जा रहे हैं। जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड। और ये गो है ना, गोइंग जो लिखा है ये क्या है? तुम्हारा मेन वर्ब है। और मैंने आपको लिखवाया है कि मेन वर्ब से पहले क्या आ रहा है बच्चों? नॉट आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है और आपको पता है ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर 1 आपको ऐसे करके समझना है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जब वाक्य के अंत में क्या मिले आपको? रहा, रही, रहे, आए तो वर्ब,
वर्ब के साथ, वर्ब के साथ ing का प्रयोग होता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको कुछ शब्द मिल जाएं, जैसे रहा, रही, रहे, ये शब्द मिल जाएं, तो आपको करना क्या है, जो वर्ब रहेगा ना, वर्ब में ing आएगा, कह सकते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल बना देते हैं। क्या एग्जांपल है इसके लिए? राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है, जो राम है ना वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब आपने देखा कि इसमें क्या है, रहा, आ रहा नहीं आ रहा, रहा। अब इसको हम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, यहां बना देता हूं। राम, आपने लिया सब्जेक्ट राम, अकेला पढ़ रहा है तो इज लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यू का वाक्य है। अब रहा, पढ़ रहा है तो रीड होता है, क्या होता है बच्चों, रीड होता है, पढ़ना। अब रहा वाले वाक्य में आपको क्या करना है, जो वर्ब रहेगा उसमें लगाना है ing। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, आती होगी आपको, लेकिन आज और अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करें पॉइंट्स नंबर 3 की। देखिए क्या कहता है पॉइंट्स नंबर 3, कि जब वाक्य में, या कह सकते हैं जब वाक्य के अंत में आपको क्या मिले, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। ठीक है, चुका, चुके, चुकी, आए तो वर्ब की, कह सकते हैं इनके साथ वर्ब की थर्ड, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो थर्ड फॉर्म है हमें उसका प्रयोग करना है इनके साथ। ठीक है, एक एग्जांपल बना देते हैं। वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या वर्ड मिला है इसमें, आपको मिल गया चुके। क्या वर्ड मिला है, चुके। अगर किसी वाक्य में आपको चुका, चुकी, चुके मिले तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले वे का स्पेलिंग होता है दे। ठीक है, चुका है, कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आपको दे के साथ लेना है हैव लेना है, दे के साथ क्या लेना है, हैव लेना है, दे हैव। अब जा रहे हैं ये, इसका थर्ड फॉर्म लेना है गो का, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। क्या होता है, गॉन। तो कह सकते हैं दे हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, स्कूल। इस प्रकार से आप सीख गए कि जिन वाक्यों के में अगर आपको चुका, चुकी, चुके मिले तो वर्ब का आना है थर्ड फॉर्म, जो हमने आपको यहां करके बता दिया है। ठीक है, अब बात करें पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, कि जब वाक्य के शुरू में, कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य शुरू में उस टेंस, या कह सकते हैं उस टेंस, जो भी आप टेंस बना रहे हैं, जब वाक्य के शुरू में उस टेंस की एचवी, उस टेंस की एचवी आए तो, अगर कोई सेंटेंस है उस टेंस की वाक्य के शुरू में आए तो, शुरू में आए तो ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, अगर किसी वाक्य के शुरू में उस टेंस की, कोई भी टेंस हो, उस किसी भी टेंस की अगर एचवी आए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं इंटेरोगेटिव। कैसे वाक्य कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। तो एग्जांपल बना देते हैं इसका एक, जैसे
क्या आप किताब पढ़ते हो? क्या आप किताब पढ़ते हो? तो आपने देखा कि HV शुरू में कब आता है? HV शुरू में तब आता है जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है। ठीक है बच्चों, अगर किसी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाएगा तो क्या शब्द की स्पेलिंग नहीं आती कभी, उसकी अंग्रेजी हमें कभी नहीं लगानी है, उसके स्थान पर उसी टेंस की HV का प्रयोग करना होता है, HV का। तो अब ये टेंस है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आप किताब पढ़ते हो? ते हो शब्द आ रहा है तो ये वाक्य हो गया तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले क्या के स्थान पर आपको उसी टेंस की HV को शुरू में लेना है, क्योंकि आप होता है प्लूरल नंबर, इसके साथ आएगा डू। क्या आएगा? डू। फिर लिखना है आपको यू, डू यू पढ़ते हो? रीड द बुक, इस प्रकार से, और लास्ट में आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जब वाक्य के शुरू में HV आए तो उसी टेंस की, जो टेंस आपको बता रहा है, टेंस जो वाक्य दे रखा उसी टेंस की HV का प्रयोग कहां करना है? वाक्य के शुरू में करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पॉइंट नंबर 4 इज कंप्लीट। अब 5 की बात कर लेते हैं। 5 क्या कहता है कि जब वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, ठीक है, कौन सा, किसका, कितना, ठीक है, ये सारे शब्द, आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं। अगर ये शब्द आते हैं तो वाक्य के शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क आता है या लगाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बना देते हैं। क्या एग्जाम्पल रहेगा? एग्जाम्पल बना देते हैं। वो एग्जाम्पल क्या रहेगा, सीधा इंग्लिश में बना देते हैं। कह सकते हैं what is this और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह क्या है? एक और आता है what is your name क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे बना सकते हैं आप। ठीक है, एक और बना सकते हैं where do you live क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे वाक्य शुरू में आते हैं तो आपको क्या करना होता है, उन चीजों की स्पेलिंग सबसे पहले, एक हिंदी का बना देता हूं ताकि आपको समझ में और आ जाए। कह सकते हैं आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? तो आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि बीच में कहां आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है, तो क्या का स्पेलिंग लगाएंगे? व्हाट। क्या लगाएंगे? व्हाट। रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आएगा आर, फिर यू, आपका स्पेलिंग, करने का स्पेलिंग डू होता है और उसमें आईएनजी मेंशन करना होता है, क्योंकि अभी अभी बताया है कि जिन वाक्यों में रहा रही आएगा उसमें वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। तो रहा रही दिख रहा है और करने की स्पेलिंग डू और इसमें लगाना है आईएनजी और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप ये छोटी छोटी चीजों को आसानी से सीख सकते हो और इनको आसानी से कर सकते हो।
आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे का कराने के लिए मुझे कुछ स्पेस की आवश्यकता है, वो मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है बच्चों, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब इसका एक और पॉइंट मैं आपको यहीं करा देता हूं, क्योंकि एक ही पॉइंट लायक मुझ पे चीजें हैं। तो अब पॉइंट नंबर 6 यहां करा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा मैनेज करना कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV, एक से अधिक शब्दों की HV आए तो पहले शब्द को ही HV मानते हैं, पहले शब्द को ही HV मानते हैं। अगर एक से अधिक शब्दों की HV आपको कहीं मिल रही है, तो हमें जो पहला शब्द रहेगा ना HV का, वही मेन रहेगा, उसी को हम HV मानते हैं और उसको ही हम यूजेस में लाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल बना देते हैं इसका, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल क्या रहेगा कि मीरा अपना गृह कार्य कर रही होगी। मीरा अपना गृह कार्य कर रही होगी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हमने जो लिखा है, अब इसको बनाते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले तो इसमें रही आ गया, अब उसके बाद होगी आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि सेंटेंस को पहचानना है। ठीक है, उसके बाद रही आ रहा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अब रही आ रहा है तो जो वर्ब रहेगा उसमें हमें लगाना है ING। ठीक है, तो आप सेंटेंस बनाइए। सबसे पहले बात करें मीरा, अब होगा होगी जो आता है वाक्य में, तो आपको लगाना है विल। क्या लगाना है? विल लगाना है, और इसके साथ बी लेना होता है। क्या लेना होता है? बी लेना होता है। अब बात करें करने की, हम कैसी बात करें? करना होता है डू, और डू में हमें लगाना है ING, क्योंकि रहा रही आ रहा है तो हमें ING लेना ही लेना है। तो डूइंग। अब क्या करना है? अपना गृह कार्य कर रही है, लड़की है मीरा और अपना गृह कार्य कर रही है, तो अपने की स्पेलिंग अगर गलत है तो हर आएगा। क्या आएगा बच्चों? हर होम वर्क। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं उसको आप समझिए। आपने देखा जो HV है ना, वो 2 शब्दों की है। इसमें कितने शब्दों की है? 2 शब्दों की। इसमें बिल है और बी है। ठीक है, अगर आपको यही वाक्य नेगेटिव बनाना हो, कैसा बनाना हो? नेगेटिव बनाना हो, तो आपको पहले शब्द को HV मानना है, बिल को। किसको मानना है? बिल को HV मानना है, और जो नोट लगेगा वो यहां लगेगा। ठीक है, तो आप इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे कि मीरा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी, तो आपको बनाना है मीरा विल नॉट बी। अब नॉट यहां पे लग जाएगा, पहले शब्द की HV मानेंगे, उसके बाद ही आपको नॉट लगाना है। या फिर इंटरोगेटिव बनाना है कि क्या मीरा अपना गृह कार्य कर रही होगी, तो अगर क्या शब्द शुरू में आ रहा था उसी टेंस की HV को शुरू में लेते हैं, तो बिल हमारा कहां जाएगा? शुरू में आ जाएगा, और जो मीरा है बिल मीरा बी हो जाएगा यहां, बाकी सब सेम रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम चीजों को समझेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझना है, और धीरे धीरे चीजों को समझकर हमें करना है। चीजों को आप समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को सीखना, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब जो भी चीजें मैंने आपको आज इसमें बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने नहीं पढ़ी होंगी। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, बशर्त इनको मैंने अलग प्रकार से आपको बताने की कोशिश की है कि जो चीज और आपको आती है और अच्छा आप उसको सीख पाएं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। आप इसको बहुत अच्छे से समझें, वॉच करें और चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। जो अगला पॉइंट रहेगा मेरा इसका, वो रहेगा जो नेक्स्ट वीडियोज में आपको मैं करवाऊंगा, वो करवाऊंगा पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये मैंने करा दिया है पॉइंट नंबर 1। अब इसको 1 का नाम दे सकते हैं, पार्ट 1 में भी आ रहा है ये। अब मैं आपको जो पॉइंट नंबर 2 कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा सेंटेंस। क्या कराऊंगा?
सेंटेंस क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य की क्या परिभाषा होती है, क्या चीजें होती हैं वाक्य। तो आप बस ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, चीजों को सीखते रहिए। जितने अच्छे से आप सीखेंगे और ये सीरीज जब अपना अंतिम रूप लेगी, जब तक आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख चुके होंगे। ठीक है, मैं ये वादा करता हूं आपसे, अगर ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से सीखते रहे, सारी चीजों को करते रहे, और जब हम लास्ट पड़ाव पे पहुंचेंगे इस सीरीज के जितने भी पार्ट्स बनेंगे, जब हम अंतिम रूप में पहुंचेंगे, तो जो मैं स्टोरी बनाऊंगा, मेरे बनाने से पहले आप उस स्टोरी को, जो हिंदी की स्टोरी होगी, आप उसको इंग्लिश में खुद ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेरा खुद का मानना है कि आप अगर चीजों को अच्छे से सीखेंगे, तो अगर कोई भी स्टोरी अगर मैंने सामने लिख दी और वो हमें कन्वर्ट करनी है इंग्लिश में, तो आप यकीन मानो आप सिर्फ देखकर ही उस स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा करें शेयर। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो आप चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुंच पाएगा और आगे की वीडियोस आप बहुत अच्छे से वॉच कर पाएंगे और बहुत अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।